बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जानी, मुझे सेब खाने हैं। चाचा लियाकत मुझे सेब तोड़ने नहीं देता। वो कहता है चल निकल यहाँ से, तेरे बाप का बाग नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे भी सेब खाने हैं। मट्टी और बिना दरवाजे के घर में 10 साला बच्ची रोती हुई और तकरीबन भागती हुई अंदर दाखिल हुई। कंधे से लटकता कई पैबंद लगा पुराने कपड़े का थैला नुमा बस्ता कच्चे सहन में फेंक दिया। इकलौते कमरे में चारपाई पर बैठे उमर दीन की कमीज का दामन पकड़कर खींचा और जिद करने लगी, बस इतनी सी बात, मैं कल ही अपनी सोहनी अबीहा को सेब ला दूंगा। उठो आओ मिलकर खाना खा ले, नेक बहते 2 रोटियां और बना दे। उमर दीन ने लुकमा रखकर जिद करती बेटी को मनाया और वो अपनी सहेलियों को बताने बाहर भाग गई। आप परेशान ना हो, अबीहा भी नासमझ और मासूम है। आज खेल के आए तो मैं उसको समझा दूंगी। उमर दीन ने बीवी की तरफ देखा और उसकी तरफ से की जाने वाली हौसला अफजाई पर मुस्कुरा दिया। ये जमीन सोना उगलती है और ये सोना गोरों के मुल्क चला जाता है। इस जमीन के बासी तो इस सोने के अहल ही नहीं। उमर दीन ने बेबसी से कहा और बाहर निकल गया। उमर दीन एक पकौड़ा फरोश है। बस्ती के करीबी सड़क पर नान पकौड़ों का ठेला लगाता है। वो सिर्फ इतने ही कमा पाता है कि 2 वक्त की रोटी पूरी कर सके। अब यह उसकी इकलौती औलाद है। अपनी बेटी को वो हर सूरत पढ़ाना चाहता है। वो सरकारी स्कूल में जाती है और रास्ते में सेबों का बाग पड़ता है। ये बाग बस्ती के पिछली तरफ है। उसमें आला मयार का सेब मौजूद है, ताहम मौसम पैदावार में उन सेबों की सूंधी सूंधी खुशबू पूरी बस्ती को अपनी हिसार में रखती है। इश्तहा बढ़ाती इस कशिश को बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर बच्चों को रोकना बेहद मुश्किल होता है। बच्चे कभी सेब चुरा पाते तो कभी माली उन्हें भगा देता। ये माली चूंकि बूढ़ा और रहम दिल आदमी है, तरस खाकर सेब उतार देता है तो उसे फारिग करके नया जवान और संगदिल माली रख दिया गया। साथ में चौकीदार भी हिफाजत के लिए मुतय्यन किए। इन इक़दामात के बायस चोरी कम तो हो गई मगर ख़त्म न हो सकी। उस रोज़ जब उमर दीन की बेटी ने सेब की जिद की तो बहारत मजबूरी वो माली के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया। भाई, एक सेब तो उतार दो। आप मुझे 100 रुपये दें, मैं आपको तोड़ के ला देता हूँ। माली मूंछों को ताव देते हुए असली सफाकियत से बोला, भाई, इतना बड़ा बाग है, अगर एक सेब किसी गरीब को दे दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। खुदा तुम्हारा भला करेगा। ओ गरीबो, मालकू ने ये सेब उतारने और तोड़ने से मना किया है। ये आला किस्म का सेब है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीर मुल्कों के अमीर लोगों के लिए उगाए जाते हैं ये। अब जाओ यहाँ से और अपने बच्चों को रोक लो, क्योंकि हाजी साहब ने इस बाग के लिए 2 होनहार कुत्ते मंगवाए हैं। परसों के बाद किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। उमर दीन हाली हाथ लौट आया। अगले दिन स्कूल से वापसी पर वालिदैन के मना करने के बावजूद अबीहा बाग की तरफ निकल गई और उसे झाड़ी के पास पड़ा सेब मिल गया। वो जमीन से उठाकर अपने बस्ते में डालने लगी कि माली देख लेता है। वो ना सिर्फ सेब छीनता है बल्कि अबीहा को मारता भी। अबीहा घर आकर तमाम रोदात उमर दीन को सुनाती है। उमर दीन बिफरे हुए शेर की तरह उठकर माली से 2-2 हाथ कर आता है। वो गरीब जरूर था मगर कमजोर नहीं था। उसके बावजूद वो उसकी बीवी रात भर सो न सके। वो अपनी महरूमी और हसरतों को कागज के जहाज की तरह हवा में उड़ाना चाहते थे, मगर ये जहाज घूम कर फिर उनके पास वापस आ जाता है। माली की धमकी से उसके खून में उबाल आ गया है और बेतहाशा गालम गलोच बकता रहा। अगली सुबह उमर दीन फिर से पकौड़ों का ठेला लिए किसी गाहक का मुंतजिर था। एक तरफ उसे माली पर गुस्सा आ रहा था और दूसरी तरफ एहसास महरूमी तन बदन में आग लगाई जा रही थी। क्या था अगर वो एक सेब ले जाने देता? जमीन पर पड़ा वैसे भी हराब हो जाता। वो माली से झगड़ा भी कर आया था, सद अफसोस गरीब की सुनता कौन है। काश वो अपनी बेटी को ढेर सारा फल लेकर दे सकता, या फिर वो किसी ऐसे घर में पैदा होती जहाँ हर किस्म के फलों से मुज़य्यन थाल उसके सामने धरा रहता। भटकती रूह में सोचों के धारे से एक आवाज़ उसको वापस ले आई, भाई साहब, ज़रा 20 रुपए के नान पकौड़े तो मेरी बेटी को दे दो। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी थे। उसकी बेटी भी अबीहा की तरह लगी। उसके हाथ में सेबों का शापर था। उमर दीन ने जल्दी से सर झटक कर 20 रुपए के नान पकौड़े कागज़ के लिफाफे में डाल दिए, जिसे वो मज़े लेकर खाने लगी। मोटरसाइकिल सवार ने उमर दीन को पैसे थमा दिए। आनन फानन मोटरसाइकिल ये जा वो जा। अगले ही लम्हे वो मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। मोटरसाइकिल दूर जा गिरी, भाप किसी पतंगे की तरह कई मीटर दूर जा गिरा और बच्ची मोटरसाइकिल के करीब सर के बल गिरी। उमर दीन बदहवास बाप की तरह दौड़ा।
वो तो पहले ही मर चुका था। फिर बेटी के पास आया तो दूसरी निगाह बिखरे हुए सेबों पर पड़ी। हादसे की वजह से सेब भी बिखर गए थे। बाबा जानी, अगर आज आप मेरे लिए सेब ना लाए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी और भूखी मर जाऊंगी। और फैसला हो गया। वो जल्दी से सेब लिफाफे में डालने लगा। मुबादा लोग इकट्ठे हो जाए और उसके हाथ कुछ ना आए। जैसे ही उमरदीन सेब लेकर मुड़ा तो नीम बेहोश लड़की ने बंद आंखों के पर्दे को हल्की सी जुम्बिश दी और पाइंचा पकड़ लिया। हल्की सी गिरफ्त के साथ वो हल्का सा बड़बड़ाई, बाबा जानी, बाबा। आंखों में उम्मीद, जिंदगी लिए उखड़ती सांस, खून आलूद वजूद शायद मदद मांग रहा था। मैं अभी आया बेटी। फिर जमीन और आसमान और धरती का हर तमाशबीन खून के आंसू रोया। सेबों का वजन इंसानियत के वजन पर हावी हुआ। उमर दीन तकरीबन भागते हुए घर चलाया। अभी हाँ, अभी हाँ, कहते वो मट्टी के गरोंदे में दाखिल हुआ। ये देख, मैं तेरे लिए एक नहीं पूरे 4 सेब लाया हूँ। और शाह पर चारपाई पर लेटी अबीहा के सराहने रख दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि अबीहा तो बुरी तरह से जख्मी है। सर पर बंदी पट्टी ने हवास बहता कर दिया। पीनो, इसको क्या हुआ? दिल बेकरार ने पूछा। आज फिर ये बाग से सेब चुराने गई थी। माली ने कुत्ता छोड़ा और फिर भी मारा। कुत्ते ने टांग पर काट लिया और सर फट गया। मैं 2 पट्टियां बदल चुकी हूँ मगर खून नहीं रुक रहा। तू इसको अस्पताल ले जा। पीनो आंसू पूंछते हुए बोली। तभी किसी ने उमरदीन के दिल को पकड़ा और जोर से दबाया। एक मौका पर वो बिल्कुल बंद हो गया। फिर छोड़ा तो मुर्दा दिल फिर से धड़कना शुरू हो गया। उजड़ा हुआ बेकार दिल। बाबा जानी, माली, कुत्ता काटा और नीम बेहोश हो गई। वही खून आलूद वजूद, लड़खड़ाती जुबान, उखड़ती सांसें, ये मंजर दोहराया गया। आंखों में उदासी और उम्मीदें। जिंदगी, तू मेरा इंतजार तो करती। देख कितने सेब लाया हूँ। साथ लिफाफे से एक एक सेब निकाल कर अबीहा को दिखा रहा था। मगर ये सदा बाबा कहते थम गई थी। सब कुछ वही था। बस ये अपनी बेटी थी और वो किसी दूसरे की बेटी थी। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। वो मेरी दूसरी बेटी थी। मुझे उसकी मदद करने में तामुल नहीं करना चाहिए था। खुदा की तरफ से भेजी जाने वाली इस आजमाइश में वो नाकाम हो चुका था। दूसरी की बेटी को नाराज किया, खुदा को नाराज किया। मैंने उसको मरने दिया, माली ने मेरी बेटी को मार दिया। शायद मुझ में और माली में ज्यादा फर्क नहीं। या खुदा वो जिंदा हो और मुझे माफ कर दे। ये सोचते हुए वो उल्टे पांव भागा। जमीर मुसलसल कचोके लगा रहा था। लोगों के हजूम में रास्ता बनाते हुए वो अपनी दूसरी बेटी तक पहुंचा। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो साकत आंखें उसी जाविये पर साकत थीं जिस नुक्ते पर वो उन्हें धुतकार कर गया था। कैसी आजमाइश थी उस गरीब के लिए।